नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी कि एकीकृत खेती के बारे में। लेकिन हम यहाँ पर अनाज या फिर मसालों की खेती के बारे में नहीं, हम बात करेंगे एक तालाब से किस प्रकार आप मछली और बतख पालन एक साथ करके अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या ज़रूरी स्टेप्स आपको लेने हैं, क्या उपाय करने हैं और कैसे आपको बतख और मछली पालन एक साथ करना है, इसके बारे में अधिक जानकारी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष थापा देंगे। नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसी फार्मिंग सिस्टम जिसमें मछली तेजी से बढ़े, आपको मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल इनकम मिले। ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम। और आज इसी तरह के एक इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम जिसको डक कम फिश कल्चर बोलते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जब मछली पालन को एग्रीकल्चर या अन्य एलाइड सेक्टर के साथ जोड़ा जाता है तो उसको इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहा जाता है। और इस इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का एक प्रिंसिपल है कि एक कंपोनेंट का वेस्ट को दूसरा कंपोनेंट का इनपुट बनाने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ज़ीरो वेस्ट होता है और प्रॉपर वेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। इसी मॉडलों में डक कम फिश फार्मिंग सबसे इकोनॉमिकली वायबल, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मॉडल माना जाता है। आइए जानते हैं कि फिश और डक को जब जोड़ा जाता है तो उससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं आपको। डक्स जब पॉन्ड के वाटर में स्विमिंग करते हैं तो उस पॉन्ड में नेचुरल एरिएशन होता है। साफ पॉन्ड की इन्वायरमेंट की वजह से डक्स में कम इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से डक्स का ग्रोथ अच्छा होता है। जब डक्स ड्रॉपिंग नेचुरली पॉन्ड पे गिरता है तो पॉन्ड का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। डक ड्रॉपिंग में बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, जिसकी वजह से पॉन्ड प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। इसीलिए बतख को हम लिविंग नेचुरल मैन्योरिंग मशीन भी बोलते हैं। इसकी वजह से आर्टिफिशियल मैन्योरिंग करने की आवश्यकता पॉन्ड में कम जाती है। हर डक रोज लगभग 150 ग्राम की ड्रॉपिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल प्रोडक्टिविटी बढ़ने में हेल्प होता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, क्योंकि फार्मिंग तभी सस्टेनेबल होगा जब ये प्रॉफिटेबल हो। 1 हेक्टर डक कम फिश कल्चर से लगभग हमें 3 से 4 हज़ार किलो फिश मिलती है, लगभग 18,000 से 19,000 अंडे मिलते हैं और 500 से 600 किलो डक की मीट मिलती है। तो हमें एक ही बार में अंडे, मछली और मीट 3 चीज़ एक ही फार्मिंग सिस्टम से मिलता है। तो ये सिस्टम करते कैसे है? तालाब की सफाई के बाद लगभग 5 से 6 हज़ार फिंगरलिंग्स पर हेक्टर छोड़ सकते हैं। उसके बाद यूजुअली नॉर्थ इंडिया में हम लोग मार्च में शुरू करेंगे स्टॉकिंग और अक्टूबर और नवंबर में हार्वेस्टिंग कर लेंगे। जब डक्स की बात आती है तो प्रति हेक्टर 200 से 300 डक्स देना उचित माने जाती है और डक्स को 1:2 रेशियो बॉयलर फीड प्लस राइस ब्रान अगर देंगे, कितना 100 ग्राम्स पर डक पर डे, उतना देने से उनका ग्रोथ अच्छा होता है। डक्स ब्रीड जैसे कि खाकी कैम्बेल, इंडियन रनर जो छोटे होते हैं और बहुत अंडा देते हैं, वो सब ब्रीड यूज़ करने से लाभ ज़्यादा होता है और लगभग 24 से 25 हफ्ते में ही डक्स अंडे देने लगते हैं और डक्स लगभग 2 साल तक अंडे देते हैं। तो आप लोग रोज़ाना डक से अंडा भी ले सकते हैं और 2 साल के बाद उसको बेच के मीट भी मिल सकता है। डक कम फिश फार्मिंग एक साधारण मछली पालन नहीं है, ये एक पूरा सस्टेनेबल फिशरीज है जिसमें लो इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल आउटपुट, हाई इनकम मिलता है और एक भविष्य की सस्टेनेबल फ्यूचर फिशरीज को दर्शाता है।
तो किसान भाइयों, आपने जाना कि कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या फिर एकीकृत खेती आपकी खेती की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकती है, आपकी आजीविका को सुधार सकती है। एक ही तालाब में मछली और बतख का पालन कर आप मछली प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मछली के जो बच्चे हैं उन्हें बेच सकते हैं। अब बतख से आपको मीट, अंडा और अन्य प्रकार की चीज़ें भी प्राप्त होगी। हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ आपके बेहद काम भी आएंगी। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।